अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ माहम और आज हम मौजूद हैं इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग की क्लास 2 के अंदर। और आज की क्लास के अंदर हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है अबाउट आर्टिकल्स। एंड आर्टिकल्स में भी हम स्पेसिफ़िकली इंडेफिनेट आर्टिकल के बारे में बात करेंगे। इंडेफिनेट आर्टिकल्स यानी कि ए और एन के बारे में। तो जनाब, आज की हमारी क्लास का ऑब्जेक्टिव है कि बाय द एंड ऑफ द लेक्चर वी विल बी एबल टू बेसिकली हम आज की क्लास के 5 मिनट गुजारने के बाद जो चीज़ें सीखने वाले हैं उसको मैं ऑब्जेक्टिव कह रही हूँ। और उसके अंदर इंक्लूड है हमारे आर्टिकल्स, जिसके अंदर हम इंडेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं उसके बारे में समझेंगे। अंडरस्टैंड इंडेफिनेट आर्टिकल्स, ठीक है। व्हेन टू यूज़ ए एंड एन, यानी कि ए का इस्तेमाल कब करना चाहिए और एन का इस्तेमाल कब करना चाहिए, और हाउ टू यूज़ दैम इन सिंपल सेंटेंसेस। और ए और एन या इंडेफिनेट आर्टिकल्स को यूज़ करते हुए हम सिंपल सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बढ़ते हैं हम डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन हमें ये बताती है कि इंडेफिनेट आर्टिकल्स आर द वर्ड्स that we use before a noun just to show that we are not talking about a specific person or thing। यानी कि indefinite articles वो आर्टिकल्स होते हैं या वो वर्ड्स होते हैं जो कि हम किसी भी नाउन के पहले लगाते हैं, ठीक है, ताकि हम ये बता सकें कि हम किसी स्पेसिफ़िक पर्सन या स्पेसिफ़िक थिंग के बारे में बात नहीं कर रहे। अच्छा जी, अब 2 किस्म के इंडेफिनेट आर्टिकल्स हैं, जैसा कि हमने ऊपर भी पढ़ा, ए और एन। ये हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले लगाते हैं, यानी कि कोई जो सिंगल चीज़ होगी उससे पहले। अच्छा, ए कहाँ लगता है और एन कहाँ लगता है? ए और एन को समझने के लिए हमें वोवेल्स और कॉन्सोनेंट का समझना ज़रूरी है। वोवेल्स वो तमाम लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के जिनका साउंड अलिफ से शुरू हो रहा होता है, यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे वोवेल्स होते हैं, ठीक है। इनमें से ज़्यादातर का साउंड जो है वो अलिफ से शुरू हो रहा होता है। लेकिन एन हम सिर्फ उन वर्ड से पहले लगाएंगे जिनका साउंड अलिफ से शुरू हो रहा हो, भले वो वोवेल्स हो या ना हो, ठीक है। लेकिन बेशतर हमें वोवेल्स ही मिलते हैं इसके अंदर। और ए का इस्तेमाल हम कॉन्सोनेंट्स के साथ करते हैं, यानी कि वोवेल्स के अलावा जितने भी लेटर्स हैं वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं जिनका साउंड अलिफ से शुरू नहीं हो रहा हो। एग्जाम्पल्स में हम देख लेते हैं, जैसे कि एप्पल है, एप्पल का साउंड अलिफ से शुरू हो रहा है, एन लगा देंगे, ठीक है। बर्ड, आ बर्ड हो जाएगा। कैट, आ कैट हो जाएगा। एलिफेंट, एन एलिफेंट हो जाएगा। स्पेशल केसेस, अच्छा, स्पेशल केसेस के अंदर जिस तरह से मैंने कहा जिनका साउंड अलिफ से शुरू हो रहा है, जैसे यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी शुरू तो यू से हो रहा है, ठीक है, लेकिन देखें आप इसको एन यूनिवर्सिटी या वोवेल है देखकर आपने एन लगा दिया, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका साउंड अलिफ से शुरू नहीं हो रहा। इसी तरीके से आवर है, आवर का साउंड भी अलिफ से शुरू होता है, तो हम इसको आ आवर नहीं करेंगे क्योंकि यह कॉन्सोनेंट है, ठीक है, हम इसको एन आवर करेंगे। चलें अब आगे बढ़ते हैं प्रैक्टिस एक्टिविटी विद दिस के साथ, जो हमने कल टॉपिक कवर किया था दिस का। तो दिस इज़ डैश बुक, दिस इज़ डैश एप्पल, दिस इज़ डैश वॉच, दिस इज़ डैश अम्ब्रेला, दिस इज़ डैश कैट। अब जितने भी डैशेस यहाँ पे मौजूद हैं इसके अंदर आपने ए एन जो भी आप ने अभी सीखा है उसके मुताबिक पुट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने मिनी क्विज़ सॉल्व करना है। मिनी क्विज़ के अंदर नॉट रियली सो मुश्किल कोई चीज़ नहीं है। जैसे आई सॉ डैश ऑल इन द ट्री, अभी आपने बड़े सेंटेंसेस नहीं देखे हैं, आपने सिर्फ दिस के सेंटेंसेस देखे हैं, तो इसको हार्ड नहीं समझिएगा। आपने सिर्फ डैश के बाद जो वर्ड लिखा हुआ है उसको देखते हुए ए और एन पुट करना है, ठीक है। आई सॉ डैश ऑल इन द ट्री, ए या एन। ही इज़ डैश ऑनेस्ट मैन, शी फाउंड डैश अम्ब्रेला, ठीक है। जो भी पुट करना है ए या एन, आपने जो भी सीखा है उसके मुताबिक पुट कीजिए। होमवर्क में आपने 5 सेंटेंसेस बनाने हैं दोनों वॉवेल्स को यूज़ करते हुए, ठीक है। 5 सेंटेंसेस फॉर ए, 5 सेंटेंसेस फॉर एन, ठीक है। उसके बाद से थोड़ी सी वोकैबुलरी आपने कवर करनी है, जो आज हमने लेक्चर में पढ़ी है उससे थोड़ी सी उसमें कुछ एडिशन करके मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। अम्ब्रेला है छतरी, आवर घंटा, यूनिवर्सिटी जामिया, कैट बिल्ली, आउल उल्लू, ऑनेस्ट ईमानदार, मैन आदमी, ट्री दरख्त, बुशेस झाड़ियाँ, एलिफेंट हाथी, हैंड हाथ, नाइफ चाकू, पेंसिल, ठीक है। ये वोकैबुलरी इसको यूज़ कर
करते हुए भी आप जुमले बना सकते हैं और इनको यूज़ करते हुए आप दिस का इस्तेमाल करते हुए जुमले बनाइए, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी होते रहे। और आई होप कि आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया हो, और उम्मीद करती हूँ अगर आपको पसंद आया है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन रखिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड ऑल, एंड जस्ट रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। अल्लाह हाफिज़।